कि शहीद जीतराम बेदिया का आज शहादत दिवस क्यों मनाया जा रहा है, आखिर क्यों? नमस्कार जोहार। आज हम आए हुए हैं और मांझी के गगारी गांव में, और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित लोगों से हम बातचीत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बेदिया विकास परिषद के अध्यक्ष शंकर बेदिया जी से मिलेंगे और बात करेंगे। सर, आज का ये कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? सबसे पहले मैं सभी को इस शहादत दिवस के उपलक्ष्य में शहीद जीतराम बेदिया जी के नाम से नमन करता हूं और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सर, आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, शुरुआत कितने वर्षों से किया जा रहा है? ये 2012 से हम लोग शहीद जीतराम बेदिया जी का जयंती दिवस स्टार्ट किए। ठीक उसी वर्ष शहादत दिवस भी चालू कर दिए हैं। ये हमारा बेदिया विकास परिषद का गठन होने के बाद बेदिया विकास परिषद के पदाधिकारियों ने सर्वे से संबंधित जब गांव में भ्रमण हुआ, उस भ्रमण के दौरान गगारी गांव जब हमारा टीम पहुंची तो धनराज बेदिया के द्वारा ये बताई गई कि हमारा पूर्वज जीतराम बेदिया जी ब्रिटिश काल के शासन में अंग्रेज़ों के साथ में अपना संघर्ष किया और कुर्बान दिए हैं, ये उन्होंने बताया। उसके बाद हम लोग लगातार शोध करना का प्रयास किया और शोध में जो समझ में आई, हम लोग को सरकार को लास्ट में चिट्ठी दी है और सरकार आज तक तो अपना मान्यता दिए हुए हैं राज्य सरकार। उसके बाद केंद्र सरकार में भी इनकी आवाज़ संसद में उठ चुकी है। आने वाला दिन पूरे देश के लोग इनकी शहादत को मनाएंगे। और हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको आप किस तरह से आगे लाएंगे? बिल्कुल, ये शहादत दिवस होता है या महापुरुषों का जयंती दिवस होता है, इन दिवसों के उपलक्ष्य में हमारे जिस क्षेत्र में समाजसेवी गण रहते हैं, सभी समाज सेवियों का एक अपनी दायित्व है कि बच्चों के उत्थान के लिए खेलकूद की कार्यक्रम कराना या शैक्षणिक प्रतियोगिता कराना, ताकि हमारे आने वाला भविष्य के बच्चियों में एक नया उमंग और जोश उत्पन्न हो और आगे खेल में प्रतिभागी बनेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में अपना क्या करेंगे, अव्वल होंगे। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे इधर और भी सदस्य बैठे हुए हैं, इनसे हम अभी बातचीत करेंगे। हाँ सर। जोहार। आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि शहीद जीतराम बेदिया का यह पैतृक गांव है, गगारी पंचायत, गगारी तिवारी टोला। मैं कहना चाहता हूं, इस शहीद जीतराम बेदिया का शहादत दिवस में जितने भी आए हुए हमारे अतिथिगण हैं, हमारे जितने भी भाई बंधु आए हुए हैं, मैं उनको दो शब्द कहना चाहता हूं कि शहीद जीतराम बेदिया का आज शहादत दिवस क्यों मनाया जा रहा है, आखिर क्यों? तो मैं कहना चाहूँगा कि जब देश ब्रिटिश सरकार की शासन में चल रही थी, अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस कार्यकाल में हमारे इस क्षेत्र के छोटा नागपुर क्षेत्र के यहाँ पे महाराजा मदरा मुंडा जी का शासन चल रही थी, उनका क्षेत्र है। यहाँ पर टिके तुमराव शेख भिखारी और भी यहाँ पे बहुत सारा शहीद जितने भी क्षेत्र में थे, उनमें से एक योद्धा हमारे जीतराम बेदिया भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेकर और आज़ादी कराने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन इस इतिहास काल में जब शहीदों का नाम जब इतिहास के पन्नों पे लिखा जा रहा था, उस समय हमारे जीतराम बेदिया जी का नाम छूट गया था। और जब छूट गया था, गुमनाम जीतराम बेदिया हो गए थे, तो हमारे यहाँ के तमाम समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति, यहाँ के तमाम वरिष्ठ नेतागण और हमारे शहीद जीतराम बेदिया के वंशज धनराज बेदिया मुखिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए और सरकार के कानों तक जीतराम बेदिया जी का बातों को रखने का काम किए, जिससे
रघुवर सरकार ने उसके कार्यकाल में जीतराम बेदिया को शहीद का दर्जा दिए और विधानसभा में उनका फोटो को वहाँ पे स्थापना किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शहीद जीतराम बेदिया का जो भी यहाँ पे वंशज हैं या तो शहीद जीतराम बेदिया का जो भी डेवलप का कार्य होगा वो झारखंड सरकार पूरा करेगी। मैं उनको धन्यवाद भी करता हूं कि उन्हीं का माध्यम और उन्हीं का द्वारा जीतराम बेदिया का आज इतना बड़ा नाम और इतिहास में काम आया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम लोग शहीद जीतराम बेदिया के जितना भी बेदिया विकास समिति के लोग हैं, चाहे झारखंड के लोग हैं, चाहे और मांझी प्रखंड के क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग को शहीद जीतराम बेदिया के बताए हुए और चले हुए रास्ते पे हम लोग को चलना चाहिए और यहाँ के लोगों को हक, हुकूक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन और झारखंड के हित का लेकर हम लोग को सजग रहना चाहिए और लड़ाई लड़ते रहना चाहिए अपना हक अधिकार के लिए। जय झारखंड, जय जीतराम बेदिया जी। दादा, और एक सवाल है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस कार्यक्रम से समाज को संदेश देना चाहता हूं कि तमाम जितने भी हमारे झारखंडी भाई बंधु है, चाहे बेदिया विकास मंच के लोग हो, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हो, शहीद हमारे देश के ऐसे ही शहीद नहीं हुए हैं। उन्होंने जल, जंगल, जमीन, यहाँ के लोगों को हक अधिकार का लड़ाई लड़े, तब जाके देश आजाद हुआ, तब जाके झारखंड अलग हुआ है। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हर वक्त अपना हक और अधिकार के लिए सजग रहे और हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहे। इस देश में ऐसे ही हम लोग को आज़ादी नहीं मिला है, ऐसे ही हम लोग को राज्य नहीं मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जीतराम बेदिया के बताए हुए रास्ते और जीतराम बेदिया के चलाए हुए बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद दादा। हमारे यहाँ पे और भी उपस्थित हैं जो कि अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम का महत्व को बतलाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज शहीद जीतराम बेदिया का 165वां शहादत दिवस ग्राम गगारी घोड़ागढ़ा के समीप मनाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने कई एक बार सरकार को आगाह करना चाहे कि शहीद जीतराम बेदिया को पैतृक गांव गगारी है उसको सूद ले, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा सूद नहीं लिया गया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि शहीद जीतराम बेदिया सन 1858 में सिपाही विद्रोह काल में अंग्रेज़ों से लोहा लेने का काम किए थे और देश को आज़ाद करने में अपना प्राण को आहुति दी है। इसके साथ ही इनके पिता जगन्नाथ बेदिया थे, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ सक्रिय रहा करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ उलगुलान करते थे। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार गगारी गांव में एक विकसित गांव बनावे, सरकार एक शहीद का दर्जा गांव घोषित करे और हमारी सरकार से मांग है कि जिस तरह से हमारा झारखंड में शहीद जीतराम बेदिया का विधानसभा में प्रतिमा स्थापित की गई है, उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर संसद भवन में शहीद जीतराम बेदिया का प्रतिमा स्थापित हो और राष्ट्रीय स्तर पर शहीद जीतराम बेदिया का मान्यता प्रदान हो। जितनाथ बेदिया, केंद्रीय उपाध्यक्ष बेदिया विकास परिषद। दादा, और एक सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी बिरसा मुंडा, सिंधु कानू की तरह इनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता है? कहीं न कहीं इतिहासकारों ने जीतराम बेदिया के साथ धोखा छलने का काम किया, क्योंकि देश की आज़ादी में आपको मालूम होगा कि अनेकों योद्धाओं ने अपना प्राण की आहुति दी है, लेकिन कहीं न कहीं इतिहासकारों ने उन योद्धाओं को अपने इतिहास के पन्नों पर अपना जगह नहीं दी। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी इनके साथ जीतराम बेदिया के साथ अन्याय हुआ है। इनके साथ साथ अनेक योद्धा हैं जो शहीद हुए हैं, उनके साथ भी। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे योद्धाओं को जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको चिन्हित कर सरकार अपना शहीद का स्थान दे और उस परिवार को सूद लेने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।